नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। फलोदी जिला के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन फलोदी के भविष्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिला उद्योग केंद्र रिको तथा जिला प्रशासन आयोजन को सफल बनाने में जुटे थे और आज हुए सफल कार्यक्रम ने इस बात को सिद्ध किया कि मेहनत रंग तो लाई है। हम आपको पगड़ी रिसोर्ट लिए चलते हैं, जहां इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। पूरे कार्यक्रम को विस्तार के साथ आपको बताएंगे, ताकि आप अगर वहां नहीं पहुंचे तो भी आपको महसूस हो कि सब कुछ आपने देखा है। पगड़ी रिसोर्ट को भव्य तरीके से सजाया गया था और इसे तैयार करने का काम त्रिलोक टेंट हाउस ने किया। रिसोर्ट में प्रवेश करते ही दोनों ओर जिले के मशहूर स्थल वाले बोर्ड लगे थे और इससे आगे मीट परिसर में संभवतः 25 स्टॉलें लगी थी। सभी स्टॉलें उत्पाद दर्शाने के लिए लगाई गई थी। इनमें डारा थर्मोप्लास्ट, साई इंजीनियरिंग, श्री राम किशन साल्ट, तेजाराम सियोल, केवीके सहित अन्य काफ़ी स्टॉलें थी। प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और उत्पादों की सराहना की। सभी ने अपने अपने उत्पादों के बारे में बताया। इन्वेस्टर मीट में 133 निवेशकों के साथ 10,387 करोड़ के एमओयू हुए, जिससे 7,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि राजस्थान सरकार पूरी तरह आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और अगर कोई परेशानी आएगी भी तो अधिकारी समस्या का समाधान करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि लापरवाही किसी स्तर पर सहन नहीं होगी। पूर्व में एक धारणा बनी हुई थी कि राजस्थान में कनेक्टिविटी की कमी है और अधिकारी परेशान करते हैं, लेकिन अब वह बात नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजस्थान में सूर्य की विशेष कृपा है और यहाँ की धरती सभी विधाओं से समृद्ध है। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने कहा कि जिला स्तरीय निवेश मीट उद्यमियों और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की गई है। इससे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इससे फलोदी जिला औद्योगिक दृष्टि से विकसित जिलों की श्रेणी में आ सकेगा। उन्होंने मीट की तैयारियों के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी बताया, जिसके फलस्वरूप यह भव्य आयोजन हो सका। विधायक पब्बाराम बिश्नोई ने कहा कि इन्वेस्टमेंट से नए उद्योग लगेंगे, जिससे फलोदी जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने उद्यमियों को सरकार की ओर से पूरे सहयोग का विश्वास दिलाया। मीट आयोजक जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक डॉक्टर अंजुला आसदेव ने बताया कि 10,387 करोड़ रुपयों के 133 निवेशकों के साथ एमओयू हुआ है। इनमें सोलर प्लांट के 60 प्रस्ताव, रिसोर्ट, होटल और मोटर सेक्टर के 15 प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव हैं। डॉक्टर आसदेव ने साल्ट सिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र व्यास और उनकी पूरी टीम तथा कार्यालय सहयोगियों मुरलीधर सोलंकी, सीनियर असिस्टेंट आदि की सराहना करते हुए कहा कि मीट के सफल आयोजन में सभी का सहयोग रहा है। व्यास और उनकी टीम के सहयोग से इतना एमओयू हो सका। बाड़मेर की समाज सेविका व भारतीय पारंपरिक हस्तकला कारीगर रुमा देवी ने शिक्षा, खेल, हस्तकला के क्षेत्र में उनके फाउंडेशन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि फलोदी में भी इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाएं हैं, जरूरत, इच्छा शक्ति और सहयोग की है। रुमा देवी राजस्थान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने काम में गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं जताई। इनके अलावा इन्वेस्टर इडेन रिन्यूएबल इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट हेड विवेक कोडेसिया, एनटीपीसी के जनरल मैनेजर डॉक्टर मनोज दुबे, डारा सॉल्यूशन व डारा थर्मोप्लास्ट के डायरेक्टर डॉक्टर पप्पूराम डारा तथा कनक छंगानी आदि ने संबोधित किया। मीट में हुए एमओयू में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इडेन रिन्यूएबल इंडिया का 5,000 करोड़ का है। दूसरे नंबर पर एनटीपीसी है, जो 2,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। डारा सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 825 करोड़, बिश्नोई बिल्ड केक प्राइवेट लिमिटेड 150 करोड़, रूरल वेलफेयर ट्रस्ट 150 करोड़, इंदिरा सोलर पावर प्लांट 125 करोड़, जोलोक्रस्ट लेबोरेटरीज 120 करोड़, श्री राम कृष्णा साल्ट 100 करोड़ तथा मुंबई प्रवासी भामाशाह हेमचंद गुचिया की एचजे हॉस्पिटैलिटी 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। इनके अलावा माँ योगीराज इंडस्ट्री, जेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, श्री आदित्य इंफ्रास्ट्रक्चर, भादु कंस्ट्रक्शन कंपनी, शिवम रिसोर्ट, तुलसी वाटिका, फलवर्तिका एनर्जी, राजेंद्र प्रसाद, युमानी रिसोर्ट, जालुआ कंस्ट्रक्शन, श्री फूलोजी ग्रीन, द्वारके सीमेंट एजेंसी, बाबूजी रिफाइनरी, इंडो एग्री इंडस्ट्रीज, मानाराम मांझू, होटल द्वारकेज,
निकिता हर्बल, SS रिसोर्ट, तुलसी वाटिका एंड रिसोर्ट सहित काफ़ी अन्य इन्वेस्टर शामिल हैं। मीट में संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, सभापति पन्नालाल व्यास, राजेंद्र व्यास अध्यक्ष, साल्ट सिटी एसोसिएशन, भगवान दास महाराज, धनसुख टरू, नरेंद्र पटवा, क्षेत्रीय प्रबंधक मंडोर यूनिट, अभिषेक बहादुर पूर्व प्रधान, डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, गिरधर सिंह चालोड़ा, राजकुमार पुरोहित, मनोज व्यास, मधुसूदन बोरा, श्याम बोहरा, चैन सुखकंटा, हाजी उमरदीन सिंधी प्रधान, रावल जानी, रामनिवास बहादुर, हनुमान बिश्नोई, शंकर माचरा, तेजाराम सियोल, भारत भूतड़ा, मानाराम बिश्नोई, गोपी कृष्ण भट्टर, डॉक्टर भावना सांकला, तहसीलदार मुरलीधर सोलंकी, सीनियर असिस्टेंट उद्योग विभाग व अन्य कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। फलोदी मेड़ क्षत्रिय श्रवण कुमार समाज की ओर से समाज भवन सरदारपुरा में महाराजा मेड़ जयंती महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही महाप्रसादी व प्रतिभा सम्मान समारोह हुआ। समाज अध्यक्ष एडवोकेट मुख्यराज सोनी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए एडीजे दीपक कुमार सोनी ने समाज को नशा मुक्त बनाने, संगठन में रहते हुए शिक्षित समाज का निर्माण करने में भागीदारी निभाने के लिए समाज बंधुओं का आह्वान किया। जेठाराम कड़ेल ने अजमेर महाराज के जीवन से प्रेरणा लेने तथा समाज को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहने का संदेश दिया। पार्षद प्रकाश कड़ेल ने नगर परिषद के माध्यम से सरकारी योजनाओं से मिलने वाली सब्सिडी, लोन वगैरह के बारे में जानकारी देते हुए वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक गतिविधियों में समाज को हिस्सा लेने की आवश्यकता बताई। उत्सव समिति के श्री गोपाल ढल्ला ने आयोजन में सहयोग करने वाले नवयुवक मंडल का आभार जताते हुए समारोह का सफल बनाने में सहयोग करने वाले राजेंद्र कड़ेल, मनोज कड़ेल, श्याम सुंदर, लाभचंद कड़ेल, नरेश, अभय ढल्ला की सराहना की। इस मौके शैक्षणिक व सह शैक्षणिक गतिविधियों में अव्वल रही प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए पाठ्य व खेल सामग्री भेंट की गई। साथ ही देशी स्वर्णकारी कार्य में निपुण बुजुर्ग चंपालाल सुडो, बाबूलाल कुकरा, कन्हैयालाल जबड़ा को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मंच संचालन कोषाध्यक्ष धनराज जबड़ा ने किया। इस मौके सचिव भीकमचंद, अध्यापक राजेंद्र कुमार कड़ेल, एडवोकेट नवीन सोनी, मनोज कड़ेल, ट्रस्टी गोपाल लाल कड़ेल, डॉक्टर रामकिशन सोनी आदि मौजूद रहे। आज बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।